वहीं शक्सगाम घाटी को लेकर भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर साफ संदेश अब दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह से गैर कानूनी और अमान्य है। उन्होंने कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और वहां पर किसी भी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय भी पहले ही तय कर चुका है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर एक जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है। देखिए आप। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. विस्तारवादी एजेंडा और दूसरों की जमीनें हथियाने का ख्वाब पालने वाले भूमाफिया चीन को हमारी सेना प्रमुख ने उसकी हद याद दिला दी है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के शक्सगाम घाटी पर जिनपिंग की कोई चालाकी नहीं चलेगी। वो चाहे झूठ फैलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि शक्सगाम घाटी मां भारती की है। अपने लगभग सभी पड़ोसियों संग सीमा विवाद रखने वाले चीन ने एक बार फिर भारत के मोर्चे पर चालबाजी की है। मामला साल 1963 से चीन के अवैध कब्जे वाली शक्सगाम घाटी का है, जिस पर चीन की तरफ से अवैध गतिविधियां देखी गई, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। तो चोरी पकड़े जाने से बौखलाया चीन सीनाजोरी पे उतर आया, जिसका अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत शक्सगाम घाटी में चीन की किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. इससे पहले शक्सगाम घाटी में अवैध निर्माण कार्य पर विदेश मंत्रालय ने चीन को आगाह किया था, जिसमें शक्सगाम घाटी में चीनी गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे बंद करने को कहा था। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि 1963 में चीन के अवैध कब्जे वाली शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारत के ऐतराज पर चीन ने कुछ इस तरह से अपनी करतूतों को सही ठहराया। 中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。 वहीं शक्सगाम घाटी को लेकर चीन की चालबाजी का भारत के राजनेता भी करारा जवाब दे रहे हैं। शक्सगाम वैली की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो भी कश्मीर है वो भारतीय की पार्लियामेंट में पहले से ही प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव के मुताबिक सारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है। तो किसी भी तरह का कोई क्लेम करे वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने दावा किया है वही ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बिकाऊ है कई देशों के आगे। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो चाइना द्वारा भी होती हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी टेरिटरी पर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो कोशिश होगी उसको नाकाम करेंगे। भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है उसको देख करके तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, उसी का ये परिणाम है। शक्सगाम घाटी हमेशा से ही भारत का हिस्सा रही है, जो कि आजादी के समय भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में थी, जो अक्टूबर
1947 में पाकिस्तानी अवैध कब्जे के बाद पीओके का हिस्सा बन गई। इसे आज की तरह ही कंगाल पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया, और वो भी एक सीमा समझौता दिखाते हुए, ताकि दुनिया में इसे द्विपक्षीय समझौते का कवर दे सके। जबकि पीओजेके की तरह शक्सगाम घाटी भी भारत का अभिन्न अंग है। शक्सगाम घाटी के बहाने एक बार फिर चीन बेनकाब हो चुका है, जो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ धोखेबाजी भरी साजिशें करता है। लेकिन ये आज का भारत इस ड्रैगन की हर चाल को अच्छे से समझता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बेहतर यही कि वो अपने दुमुहे चरित्र से बाज आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं शक्सगाम घाटी को लेकर भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर साफ संदेश अब दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह से गैर कानूनी और अमान्य है। उन्होंने कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और वहां पर किसी भी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय भी पहले ही तय कर चुका है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर एक जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है। देखिए आप। India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. विस्तारवादी एजेंडा और दूसरों की जमीनें हथियाने का ख्वाब पालने वाले भूमाफिया चीन को हमारी सेना प्रमुख ने उसकी हद याद दिला दी है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के शक्सगाम घाटी पर जिनपिंग की कोई चालाकी नहीं चलेगी। वो चाहे झूठ फैलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि शक्सगाम घाटी मां भारती की है। अपने लगभग सभी पड़ोसियों संग सीमा विवाद रखने वाले चीन ने एक बार फिर भारत के मोर्चे पर चालबाजी की है। मामला साल 1963 से चीन के अवैध कब्जे वाली शक्सगाम घाटी का है, जिस पर चीन की तरफ से अवैध गतिविधियां देखी गई, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। तो चोरी पकड़े जाने से बौखलाया चीन सीनाजोरी पे उतर आया, जिसका अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत शक्सगाम घाटी में चीन की किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता। India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. इससे पहले शक्सगाम घाटी में अवैध निर्माण कार्य पर विदेश मंत्रालय ने चीन को आगाह किया था, जिसमें शक्सगाम घाटी में चीनी गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे बंद करने को कहा था। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि 1963 में चीन के अवैध कब्जे वाली शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारत के ऐतराज पर चीन ने कुछ इस तरह से अपनी करतूतों को सही ठहराया। 中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。 वहीं शक्सगाम घाटी को लेकर चीन की चालबाजी का भारत की राजनेता भी करारा जवाब दे रहे हैं। शक्सगाम वैली की जहाँ तक बात है,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो भी कश्मीर है वो भारतीय की पार्लियामेंट में पहले से ही प्रस्ताव पास हुआ है और उस प्रस्ताव के मुताबिक सारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा है। तो किसी भी तरह का कोई क्लेम करे वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने दावा किया है वही ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बिकाऊ है कई देशों के आगे। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो चाइना द्वारा भी होती हैं, लेकिन हम अपनी किसी भी टेरिटरी पर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो कोशिश होगी उसको नाकाम करेंगे। भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है उसको देख करके तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, उसी का ये परिणाम है। शख्सगाम घाटी हमेशा से ही भारत का हिस्सा रही है, जो कि आजादी के समय भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में थी, जो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी अवैध कब्जे के बाद पीओके का हिस्सा बन गई, जिसे आज की तरह ही कंगाल पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया, और वो भी एक सीमा समझौता दिखाते हुए, ताकि दुनिया में इसे द्विपक्षीय समझौते का कवर दे सके। जबकि पीओजेके की तरह शख्सगाम घाटी भी भारत का अभिन्न अंग है। शख्सगाम घाटी के बहाने एक बार फिर चीन बेनकाब हो चुका है, जो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ धोखेबाजी भरी साजिशें करता है। लेकिन ये आज का भारत इस ड्रैगन की हर चाल को अच्छे से समझता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बेहतर यही कि वो अपने दुमुहे चरित्र से बाज आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।